तो मैं अब छत में चली जाती हूँ आम तोड़ने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि मेरे से इस आँख में गिर गया रस। लेकिन आज मेरे मन में नहीं गुड़ाएगा ना, क्या मुझे थकान से और कुछ होनी चाहिए बस। घर मेरे बोलने से क्या होगा। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप सभी बड़ों को मेरे प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। तो स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग मेरी करीबन 11 बजे से स्टार्ट हो रही है और बाल्टी के साथ, क्योंकि मैंने ना आम तोड़ने हैं, आम हो गए तोड़ने लायक। तो इसी वजह से सासू जी कल हमारे साथ नहीं गई थी, क्योंकि ये आमों की रखवाली करना जरूर है। इस साल वैसे कम आ रखे हैं आम, एक पेड़ तो हमारा सूख ही गया, तो इसमें जो कुछ आम आ रखे हैं तो उनकी रखवाली करना भी ज़रूरी था। पिछले साल इसमें बहुत आम आ रखे थे इस पेड़ में, इस साल कम है। तो हम सोच रहे इनको 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेंगे, क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा तोड़ेंगे तो फिर बाद में नहीं बचेंगे खाने के लिए। वैसे भी इस साल आम कम है, तो मैं अब आम तोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद कुछ और काम भी करना है। मतलब सिर्फ अभी नाश्ते के बर्तन है धुलने के लिए, वो धुले नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले तार उसको नहलाना धुलाना ज़रूर था। तो हम आम तोड़ना करते हैं स्टार्ट। ये ले लिए मैंने बाल्टी और ये रही सामने पे आम। तो इनको आराम से तोड़ना पड़ता है। ये जो इसका पानी रहता है ये गाल, चेहरे, आँखों पे किसी में भी नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इतने आम तोड़ दिए हैं और बाकी वहाँ से तोड़ती हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे छत में चढ़ना पड़ेगा। पेड़ ये भी आम का, इस बार इसमें भी 1-2 आम आ रखे, ये देख ही रहे होंगे आप। एक बड़ा सा आम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जिसमें एक आम आ रखा। ससुर जी बताते कि इसमें 2-3 प्रकार के आम आते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कौन कौन से आते हैं, लेकिन मैंने देखे कि कोई छोटे रहते हैं, कोई बड़े रहते हैं और कोई काफ़ी बड़े आम रहते हैं। तो इस बार इसमें भी काफ़ी आ रखे, लेकिन इसमें ये भी नहीं आता इन टेस्टों का आम जितना इसमें आते हैं जिसमें मैं तोड़ रही हूँ। अरे देख रहे होंगे आप, आम ना थोड़ा थोड़ा पीले से हो गए हैं, तो बस ये तो 1-2 दिन में पक जाएंगे दवाई से। तो आम का जो रस होता है ये आँखों में नहीं गिरना चाहिए, इससे ख़राब हो जाता है चेहरा वगैरह में। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि मेरे से इस आँख में गिर गया रस, तो मैं सासू जी को नहीं बताती, नीचे जाके बताऊँगी। ये तोड़ दिए हैं मैंने इतने आम, एक बाल्टी आम, ये काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। 10 किलो की बाल्टी है ये। इस बार वैसे हमने ना जो पकाने के लिए आम तोड़े कम ही है, वैसे हम 20-25 किलो तोड़ते थे, मतलब आराम से। तो देने के काम भी आ जाते थे आम, क्योंकि जब कोई घर में आ गया तो उनको भी दे देते थे, फिर रिश्तेदार में भी दे देते थे। तो इस बार मुझे लग रहा है अगर कोई आ जाएगा खाने के टाइम तो दे देंगे, नहीं तो इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार आम कम ही है हमारे। तो मैंने तोड़ दिए हैं 1 बाल्टी आम यहाँ पे। और अब तक हमने इसलिए नहीं तोड़े थे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, तो तब तक गर्मी भी थी काफ़ी। अब मौसम ठीक हो गए ठंडे, तो आम भी अब खा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आम भी फिर गर्म हो जाते हैं। तो अब इनको पका के हम आराम से खा सकते हैं आम वगैरह। 1-2 बार हमने ख़रीदे भी मार्केट से आम, बेचने वाले आ रखे थे घर पे, पर अच्छे नहीं लगे आम। जो घर के चीज़ों में स्वाद, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वो दाल हो, लेकिन वो दुकान की चीज़ों में वो टेस्ट नहीं आता जो घर की चीज़ों में आता है। तो आप रखोगे इनको पकाने के लिए कि ससुर जी? अच्छा, तो ये जिम्मेदारी अब ससुर जी की रखने की, ससुर जी रखेंगे इनको पेटी में पकाने के लिए। अभी तो खैर वो अपने काम से कहीं बाहर जा रखे हैं, तो थोड़ी देर में आएंगे, शायद शाम तक आएंगे। जब भी आएंगे तो ससुर जी इनको अपनी पेटी में रख लेंगे पकाने के लिए। स्पेशल पेटी बना रखी है इसके लिए, क्योंकि जिस छोटी है इस बार पेटी भी बना रखी पहले से एडवांस में, जिसमें हमने केले पकाए थे। तो दवाई वगैरह सब लेके आ रखे हैं, तो मतलब मान के चलो कि ये 2 या 3 दिन में आम आराम से पक जाएंगे।
तो मैं अब बर्तन धो देती हूँ, पर मैं बर्तन बाहर ले जाऊँगी क्योंकि मुझे अंदर नहीं धुलना बर्तन, बाहर आराम से अपने रिलैक्स होके बैठ के धुल सकती हूँ। खड़े खड़े पाँव में दर्द हो जाता है। और दोपहर का टाइम हो गया है, इस टाइम तारू से सो रखा है, तो हम सोच रहे घास वगैरह काट लेते हैं क्योंकि बाद में मौसम का कुछ पता नहीं है। गुड़ाई का तो खैर हम शाम को देख लेंगे, पर घास ज़रूर है, फिर गाय को खिलाना ही है। क्योंकि अगर इस घास में दिक्कत क्या है कि गिल्ला नहीं कुतर सकते, कुतर भी देंगे फिर भूस में नहीं मिला सकते, तो इसीलिए हम सोच रहे कि अभी काट के रख लेते हैं। जो ये चर्री बोई थी ये हो गई काटने लायक, तो सासू जी इसको इस टाइम काटने लग गए। तो मैं सोच रही मैं ये बड़ा बड़ा वाला काट लेती हूँ, सासू जी इधर वाला काट लेंगे। मैं इधर आ गई हूँ, ये आम के पेड़ के नीचे देख रही हूँ आम की हालत क्या हो गई, तो पूरा सूख गया, तो लकड़ी के काम आएगा। तो यहाँ पे काट लेती हूँ ये वाला घास। मैंने घास काट के, तो मैंने घास काट दिया है और कुछ सासू जी घर ले गए, तो ये रह गए थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको भी ले जाती हूँ मैं घर। तो जिस शाम का टाइम हो गया और हमारी ड्यूटी लग गई है फिर वहीं खेतों में। तो इस साइड शायद मुझे लग रहा है आज हो ही जाएगा पूरा। यहाँ पे थोड़ा रह गया गुड़ाई करने के लिए, बाकी आधा खेत तो खैर उस साइड है। तो पहले हम सोच रहे कि आधा खेत हो जाएगा पूरा। तो अभी यहाँ ऊपर साइड जहाँ हमने पहले दिन गुड़ाई की थी वहाँ पे अभी मक्की के पेड़ और लगाने हैं, मतलब हमने, क्योंकि घने हैं कहीं कहीं पे, और जहाँ पे बिल्कुल है वहाँ पे हमने बीज बोने हैं। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे डाल दिए हैं सासू जी ने बीज। तो सासू जी लग गए हैं गुड़ाई करने, सासू जी ने इतनी कर दी यहाँ से यहाँ तक। तो हमने कर लिया गुड़ाई, एक साइड तो पूरा निपटा दिया है। और मेरे आज खुद इच्छा नहीं हो रही गुड़ाई करने की, बड़े मुश्किल से कर पाई। डेली डेली एक ही खेत में आके ना बोर हो गई मैं। तो आधा खेत रह गया है, अब उसको कल देखेंगे। वैसे खैर टाइम अभी काफ़ी था, लेकिन आज मेरा मन भी नहीं गुड़ाई करने का, मुझे थकान से हो रही कुछ, तो मैं घर चलती हूँ अब। और इस टाइम ना मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा, बहुत ही सुहावना हो रखा। देख रहे होंगे अब बादल भी नहीं दिखाई दे रहे मौसम में, कहीं कहीं तक साफ दिखाई दे रहा। क्या पता शायद मौसम खुल जाए, तो क्योंकि बारिश से भी अब काफ़ी बोर हो गई है, अब राहत मिलनी चाहिए 2-4 दिन। मैं बोली कि कम से कम हफ्ते 10 दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। वैसे खैर मेरे बोलने से क्या होगा, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि कम से कम 10-15 दिन तक बारिश ना हो। तो हम रात की सब्जी की तैयारी कर लेते हैं, और यहाँ पे लगे हुए हैं करेले, तो करेले तोड़ देते हैं। और तारुष ने अपनी दादी को ना परेशान करके रख दिया। इन्होंने जंगल जाना था लेकिन अब नहीं जाने देंगे, अब नहीं जाने दे रहे। तो पहले मैं यहाँ पे करेले तोड़ देती हूँ। ये देख लोगे आप कितनी सुंदर बेल हो रखी, हरी भरी सी। तारुष को भी ना बुक हो गया है ना। तारुष का हुआ कहाँ छी, जय कर दो, जय कर दो, जय। ये दादाजी रख रहे हैं आम पकाने के लिए। देखो तब तारुष भी खाएगा मीठी मीठी आमी, आमी खाएगा तारुष। आजा। तो ये रख दिए हैं यहाँ पे आम, अब इसमें दवाई रख लेंगे। तो ये देख रहे होंगे क्या सुंदर आम हो रखे हैं, बड़े बड़े हैं इस बार, बल्कि पिछले बार नहीं छोटे छोटे थे ये आम, क्योंकि इस बार कम आ रखे हैं पेड़ में, तो इसी वजह से बड़े बड़े भी हैं। तो ये दवाई ला रखे हैं आम पकाने के लिए, तो इसको ससुर जी तोड़ रहे हैं। कहीं नहीं, वहीं है, वहीं पे चला गया आपके पैरों के नीचे। तो ये कर दी यहाँ पे आम की पैकिंग, और साथ में यहाँ पे तारुष मुझे बॉल की मार रहा है ना। चुआ चुआ दे दो मम्मा को, थैंक यू। आम रह गए इस पेड़ में, इस बार एक ही आ रखा है, वैसे 2-3 आ रखे थे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे खराब भी हो रखा है। तो इसको भी रख लेते हैं पकाने के लिए।
तो यहाँ पे ना तारुस जितनी बार दुकान में जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ले ही आता है। और इस टाइम अपने लिए क्या लाया, ये माजा लाया, मैंगो मैंगो है ना तारुच। साइकिल चलाएगा, साइकिल चलाएगा। तारुस बार बार डराता है, कभी इधर जा रहा है, लुक करता है। जब तक मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ तब तक उधर जाए, पकड़ी पकड़ी पकड़ी। अब देख ले, अभी इधर चला गया। कहाँ जा रहा है, आजा। अच्छा पकड़ती हूँ मैं तुझे, पकड़ी पकड़ी, भाग गया भाग गया। आ जाओ। तो आज के ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय, प्रणाम कर दो, बाय बाय।